एक ब्रॉन्ज और था, सीनियर नेशनल चैंपियन नवंबर 21 गोड्डा में हुई थी, वहां भी ब्रॉन्ज लिया था। और 3 बार जो है ये लड़की हरियाणा केसरी रही है। तालियों के साथ सवाल। देखिए, मैं अपनी चीफ गेस्ट से कहना चाह रहा हूँ, हमारी पृष्ठभूमि गाँव की होती है और मैं खुद वो ड्यूटी देता हूँ कि अपने घर के बाहर जो है डोगा लेकर बैठा रहता हूँ, कोई लड़की मेरी घर से बाहर ना निकले। ये हमारी कमी लगा लो, या हम गांव के रहने वाले हैं, हम लड़कियों को बाहर जाना या परमिशन देना थोड़ा सा हमें नहीं, मतलब ये बात समझ में आती। तो हमने लड़कियों को बड़ा बंदिश में रखा है और इस लड़की ने भगवान की दया से ये ऐसा अचीवमेंट किया है, हमारा भी सिर जो है ऊंचा किया है, तो हमें बड़ा गर्व होता है इस बात के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मैं योगी प्रवीण एक बार फिर से आपके अपने चैनल YPB न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज गिरावट के अंदर आना हुआ है। जो फूल मालाओं से आप इस चैंपियन को देख रहे हैं, गिरावट की ये पहलवान शेफाली, इन्होंने नेशनल के अंदर गोल्ड मेडल लाकर अपने गांव का ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। जो भाई पीछे भी खड़े हुए और जो सारे खड़े हुए हैं, मैं चाहूँगा कि एक बार तालियों से गुड़िया का स्वागत कर दीजिए। अब ये गांव के जो विशिष्ट प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उन्होंने गांव के अंदर ही शेफाली का स्वागत किया है। गांव से, मदीना गांव से सरपंच राजा जी भी अपने बीच में आए हुए हैं और बलराज कुंडू जी का आना था यहाँ पे, लेकिन किसी कारण से वो नहीं आ पाए, तो उनके बड़े भाई साहब का यहाँ पर आना हुआ है। और भी समाज के जितने भी मौजूद व्यक्ति थे, उन्होंने फूल मालाओं से हर तरीके से सम्मान राशि देकर भी इनको प्रोत्साहन दिया है। तो अब बात कर लेता हूँ मैं, जो खिलाड़ी मेडल लेकर आई है और जिसने अपने परिवार का नाम रोशन किया है, शेफाली जी से। नमस्कार जी। नमस्ते। शेफाली जी, सबसे पहले आपको मेरे चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और थैंक यू। खिलाड़ी जो है, एक बार बता देता हूँ, जो पहलवान है उनको खेल से मतलब होता है, बहुत ही कम बोलते हैं। जो मेडल आपने प्राप्त किया है उसके लिए आपने कितनी मेहनत की थी? मैंने बहुत मेहनत की इसके लिए। अभी ये नेशनल के अंदर मेडल आया, अभी आपके ओलंपिक के अंदर भी मेडल आने, तो उसके लिए आपसे अभी से आपको तैयारी करनी पड़ेगी बोलने की, क्योंकि जब मीडिया वालों का जमावड़ा जब होगा तब आपको बोलना ही पड़ेगा। अभी नहीं बहुत कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन वही बात है, इमोशनल पल है, भावुक पल है काफ़ी। किस तरह से आगे बढ़े, जो संघर्ष इतना किया इन्होंने, तो भावुक हो गए हैं। और कुछ शब्द जो भी है जो कहना चाह रहे हैं, तो कोशिश करेंगे इनसे बात करने की। तो जितना भी होता है, आप इस टाइम पे खुशी का पल है, हर कोई भावुक हो जाता है। आपके परिवार की जो मेहनत थी और आपकी खुद की मेहनत है, उसको देखते हुए आप ये क्रेडिट जो आपकी सफलता का, जो आपने ये अलग से आपने गोल्ड मेडल हासिल किया है, किसको देना चाहते हैं आप? मैं अपनी फैमिली को और अपने कोच साहब को सपोर्ट कर। तो भावुक पल है। तो अभी कोच साहब है मनदीप जी, इनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार कोच साहब। नमस्कार कोच साहब, गोल्ड मेडल हासिल किया है, ये भावुक पल है। आप तो मेडल, आपके जो बच्चे हैं जो आपके साथ प्रैक्टिस करते हैं, ये पल आपको देखने को मिलते हैं। आज भी आपका चैंपियन जो है वो भावुक हो चुका है। कुछ क्या कहना चाहते हैं, किस कारण से ये अश्रु के जो पल है? अभी जैसे गुड़िया काफ़ी जैसे पीछे काफ़ी चोट इंजरी में काफ़ी रही है, और उसके बाद इसने जो मेहनत करी है, उसके बाद अभी नेशनल में इसने मेडल जीता है फेडरेशन कप में। तो उसमें थोड़ा सा बच्चे को ये हो जाता है कि हाँ, मैंने इतनी मेहनत, क्योंकि इसका खेलना पीछे 3 दिन पहले भी इसको चोट लगी थी कंपटीशन से पहले ही एंकल में। तो चोट के कारण थोड़ा सा ये हो जाता है कि मैं कंपटीशन खेल पाऊँगी कि नहीं खेल पाऊँगी। उसके बाद इसने टूर्नामेंट खेला है और मेडल जीत के लाई है और अपने देश प्रदेश का नाम रोशन किया, प्रदेश का नाम। प्रैक्टिस से पहले वो इंजरी आ गई थी,
इंजरी आने के बाद से मतलब उसके बाद भी वापसी करते हुए उन्होंने मेडल हासिल किया। हाँ, ये जो अभी नई इंजरी आई थी अभी एंकल की, तो बिल्कुल 3 दिन पहले इंजरी आ गई थी, बिल्कुल लास्ट 3 दिन जो कंपटीशन के थे, तो उस टाइम ये हो गया था कि कंपटीशन खेला जाएगा कि नहीं खेला जाएगा। तो उसके बाद भी अच्छा मतलब इंजरी के बाद भी थोड़ा सा उसके बाद भी मेडल जीत के आई है और प्रदेश का नाम रोशन किया अभी। तो कितनी मेहनत आपके जो आपके अंडर में जो स्टूडेंट है जो प्रैक्टिस करते हैं, तो कितने घंटे आप मेहनत करवाते हो सुबह शाम को मिला के, या जो भी, और डाइट का कैसे क्या कुछ रहता है? देखो, जो बच्चा गेम करता है और जो नेशनल में मेडल जीत के आता है, उसको आप कम से कम 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को तो मेहनत करनी होती है। इसके अलावा भी उसका जो दिन का भी शेड्यूल होता है वो बहुत फिक्स होता है कि उसको इस टाइम खाना हो, इस टाइम रेस्ट करना है, और इसके हिसाब से अपनी मेहनत करता है आगे बच्चा आगे जाके। टेस्ट वगैरह डाइट का कैसे क्या कुछ रहता है? सब जैसे बच्चा जैसे कंपटीशन से पहले थोड़ा डाइट को हम जैसे बच्चे को बताते रहते हैं, भाई इस टाइम आपने ये चीज़ें खानी होती है, और जैसे फैट की चीज़ें वो कंपटीशन से 2 दिन पहले बंद करवा देते हैं थोड़ा सा उसमें। तो मतलब वो डाइट का एक चार्ट होता है, बच्चा जैसे उससे पहले अपना जो जितना दूध वगैरह पीना होता है मैक्सिमम पीते हैं, उसको डाइट में थोड़ा चेंज रहता है। तो दोस्तों, जो खिलाड़ी के अंदर जो जज्बा होता है, एक जोश होता है, जिस टाइम पे इनको ये मेडल इन्होंने अचीव किया, उससे पहले कुछ दिन पहले इनको इंजरी आ गई थी। इंजरी के बावजूद इन्होंने ये गोल्ड मेडल हासिल किया और अपने गांव का, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। खिलाड़ी की आंखों में आपने आंसू देखे, वो इसी कारण से आ गए थे कि को एक बार ये लग रहा था कि ये उसमें पार्टिसिपेट कंपटीशन में कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो और भी मैडम कोच भी है हमारे साथ, इनसे ही बात कर लेते हैं। नमस्कार मैम। मैडम, आप तो काफ़ी साथ में रहते हैं, आपकी एक दूसरे की भावना को ज़्यादा समझ पाते हैं अब लड़की होने के नाते, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे लड़की जो मेडल हासिल किया? जैसा कि सर ने बताया कि इसकी इंजरी हो गई थी 2-3 दिन पहले, तो यही है, पूरे साल ही इंजरी में रही, उसके बाद में इसने अच्छा हार्डवर्क किया है जिसे मेडल अचीव किया इसने। तो ये है, बच्चे का थोड़ा इमोशनल तो हो ही जाता है, तो लेकिन ये खुशी के आंसू है, जो आगे और मेहनत करेगी इसी से इनको थोड़ा मोटिवेट भी मिलता है। जैसे आप सब गांव वालों ने और घर वालों ने जो इसको हेल्प की है और इतना अच्छा प्रोग्राम किया है, तो इससे आगे इसको मोटिवेट और मिलेगा ताकि आगे ओलंपिक तक मेडल लेके आ सके और अच्छी मेहनत के हार्ड वर्क करें। चलो जी, जितना भी है, इन्होंने तो सैफ अली जी ने काफ़ी कम बोला था, एक शब्द में ही इनसे मैं सवाल चाहूँगा, अब आपका लक्ष्य क्या है? मेरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आना है। अब जो मेडल आया आपका, किस वेट कैटेगरी में आपका मेडल आया है? 62 kg में गोल्ड मेडल आया है। तो 62 में ही आप ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं? हाँ। तो दोस्तों, हम आपके उज्जवल भविष्य की जो है कामना करते हैं। बलराज कुंडू जी के भाई साहब भी आए हुए हैं, तो उनसे ही बात करेंगे, और सरपंच साहब भी हैं, तो कोच साहब से भी हमने बात की, इनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। बच्ची ने जिस तरह से गिरावड़ गांव का नाम तो रोशन किया ही है, साथ ही साथ अपने महम चौबीसी का और उसके अलावा पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। आप समय समय पर, हमारे विधायक जी बलराज कुंडू जी भी, वो भी खिलाड़ियों को जो है हर टाइम पे प्रोत्साहन देते रहते हैं, आप भी उनकी गैर मौजूदगी में पहुंचते हैं। आज आपका यहाँ पे आना हुआ है, तो आप गुड़िया के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो इसने मेहनत की और जख्मी होकर, हार्ट होकर इसने जो गोल्ड मेडल मिला है, इसको बधाई देता हूँ और आगे कामना करता हूँ कि ओलंपिक जीते और हमारे मतलब गरावड़ गाँव का, हमारी तो ससुराल है, गरावड़ गांव का नाम रोशन करे, हमारा भी गर्व से ऊपर होगा। और बलराज ने भी, विधायक ने ये कह रखा है कि भाई अगर कोई लड़की जीत का आती है तो हम उसका पूरा वो करें, प्रोत्साहन देंगे। तो आपको तो वैसे भी डबल खुशी हो रही है यहाँ के? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारे ससुराल की लड़की इतनी ऊपर जाली, ओलंपिक में जाएगी तो और अच्छा होगा। कम से कम मैं ये कहने के लायक तो हूँ भाई, हमारे ससुराल की लड़की है ये। हाँ जी। तो आगे भविष्य में किस तरह से, क्या कुछ किस तरह की सपोर्ट के आपने गुड़िया को आगे बढ़ने के लिए वादा किया? हम अपने इसके लिए कामना करते हैं, जो मदद, आर्थिक मदद होगी या जैसे भी होगी, सब तरह से मदद करेंगे। तो ये थे हमारे साथ बलराज कुंडू जी के भाई, उनका नहीं, किसी कारण से नहीं आना हुआ, तो अब सरपंच साहब भी हैं हमारे बीच में, उनसे ही बात कर लेते हैं, वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, नमस्कार, सभी को नमस्कार। भाई साहब, लड़की ने पूरे बार बार बताने की ज़रूरत ही नहीं है, इतने लोगों के यहाँ पे बाहर जो स्वागत किया गया था, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लड़की? आज लड़की हमारी बहन, छोटी बहन बेटी रांची में जो आज गोल्ड मेडल जीता है, ये पूरे गांव गिरौड़ का, पूरे महम चौबीसी का, रोहतक ज़िले का, हरियाणा का डंका बजाया है। बहुत खुशी, बहुत बधाई देता हूँ इस गुड़िया को, और गुड़िया
को, पूरे इसके माता पिता को बधाई देता हूँ, जो कि माता पिता ने इतना सपोर्ट किया, जो गुड़िया को घर से बाहर निकलने के लिए, खेलने के लिए अकेडमी में भेजा और पूरा सपोर्ट किया। और पूरे गांव का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो कि पूरे गांव का इस गुड़िया के ऊपर आशीर्वाद है। ये कोई अकेला घर से पहलवान नहीं बनता, पूरे गांव का आशीर्वाद है जब वो पहलवान घर से निकलता है। और गुड़िया को आगे भी उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार ही पूरा महम 24 पूरा रोहतक जिला इसके लिए तैयार है। आगे ओलंपिक में गुड़िया जाए और बढ़ चढ़ के गोल्ड जीतने की हम आगे गुड़िया से उम्मीद करते हैं। तो आप भी सामाजिक रूप से काफ़ी एक्टिव रहते हैं और ऐसे बच्चों को प्रोत्साहन देते रहते हैं, आगे भी इस तरह से आपसे उम्मीद की जाती है कि ऐसे ही मदद करते रहेंगे आप बच्चों के लिए? समय समय पे खेलों के, पढ़ाई के साथ साथ खेलों का होना बहुत आवश्यकता है। और हम भी अपने गांव में भी और महम 24 में भी जहां भी हमें बुलाया जाता है, हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि हम यहाँ भी आज हमें सौभाग्य मिला कि गरौड़ गांव में गुड़िया के आशीर्वाद देने के लिए हम यहाँ पहुँचे। और जो हमारे से मदद होगी वो हम पूरी मदद करेंगे। कोई भी बच्चा, किसी भी छत्तीस बिरादरी या कोई बच्चा अगर आगे आएगा उसका पूरा हम सहयोग करेंगे जो हमारे से होगा। तो समाज से और भी व्यक्ति हैं जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं। संजय कुंडू जी है हमारे साथ, जिला पार्षद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं तो उनका क्या कुछ कहना है इस बारे में। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं इस गुड़िया को विशेष रूप से बधाई देना चाहूँगा कि इसने इंजरी होने के बावजूद फाइनल में जो राजस्थान की लड़की को 10-0 से हराया। और इसके परिवार को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने लड़की होते हुए इसको प्रोत्साहन दिया, इसको पूरा सहयोग किया, इसको आगे बढ़ाने में अपना पूरा तन मन धन से इसका साथ दिया। कि हमारे जो आपने यहाँ बाहर सुना होगा, अपना जो गांव का माहौल होता है उसमें लड़की को आगे नहीं ज़्यादा आगे बढ़ाया जाता, पर उसके बावजूद इस परिवार ने लड़की का पूरा साथ दिया। और आगे भी यही है कि ये परिवार और पूरा गांव और हम सब जहाँ भी ये लड़की आगे बढ़े और इस गांव का, इस देश का नाम रोशन करे और ओलंपिक गोल्ड मेडल लेके आए, यही कामना हम करते हैं। क्या लगता है आपको शेफाली के मेडल आने के बाद अब जो गांव का माहौल चेंज होगा कुछ? ये शेफाली जो गुड़िया है, मैंने वहाँ भी बोला था, ये गांव के जो और बच्चे हैं, युवा बच्चे हैं, सबके लिए रोल मॉडल का काम करेगी। इसके मेडल लेने से और बच्चों में भी एक जिज्ञासा बनेगी कि हम भी मेडल लेके आएँ। जैसे शेफाली गुड़िया का स्वागत हुआ है ऐसे हमारा भी स्वागत हो, ऐसे ही सबके मन में भावना पैदा होगी और बच्चे खेल के प्रति पूरी तरह उत्साहित होंगे और इसके मन में भावना बनेगी खेल के आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों ये गांव से जो मौजूद व्यक्ति थे और हमने कोच से भी बात की और सारे के सारे गांव वालों से, और मैं जो पेरेंट्स हैं जो आजकल बच्चों को आगे बढ़ाने में, लड़कियों को आगे बढ़ाने में अभी भी हिचकते हैं, तो मैं उनसे पेरेंट्स से अनुरोध करूंगा कि ऐसे ही अगर आप बच्चों को आगे निकलने के लिए हौसला बढ़ाएंगे तो ऐसे ही वो अपने गाँव के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँगे ताकि लड़कियों के प्रति जो पेरेंट्स की जो सोच अभी भी कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि लड़कियों को कैसे बाहर निकालेंगे, तो उन लड़कियों को बाहर निकालो ताकि वो देश का नाम रोशन कर सके, अपने गांव का नाम रोशन करे और अपने पेरेंट्स का तो नाम रोशन करना ही करना होता है, साथ ही साथ एक अच्छा हौसला बनता है और बच्चों का भी। उम्मीद करता हूं इस एक छोटे से प्रयास से, छोटा तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि गांव के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं ये रहता है कि भाई लड़कियों को कैसे आगे बढ़ाएं, क्या हो जाएगा, लेकिन अपनी सोच बदलनी होगी ताकि लड़की आज के टाइम में लड़कों से कंधे से कंधा मिलाकर चल। वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं खिलाड़ी से पूछ लेता हूँ कि जो आपकी प्रैक्टिस जो होती थी, तो क्या आप लड़कों के साथ भी आपकी प्रैक्टिस रहती थी कि स्ट्रेंथ के लिए? हाँ, लड़कों के साथ भी करते थे। तो ये पॉइंट दोस्तों मैं इससे इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो लड़की के अंदर कोई एक खेल भावना जो होती है जब ये प्रैक्टिस करते हैं स्ट्रेंथ के लिए, क्योंकि आपको पता है जब लड़कों का लड़कों से मुकाबला होता है तो उनकी स्ट्रेंथ एक अलग होती है, जब लड़कियां लड़कों से करती है तो कहीं ना कहीं लड़कियों को भी मोटिवेशन मिलती है। और उसी मेहनत का ये फल है जब इन्होंने अपने कलीग के साथ, जो साथ में प्रैक्टिस करने वाले थे वो लड़के थे जो पहलवान थे, उनसे प्रैक्टिस करके फिर जाके वो पावर जो स्ट्रेंथ इन्होंने हासिल की थी। तो मैं यही चाहता हूँ कि अपने गाँव के लड़कियाँ जितनी भी है जो अपने फील्ड की चॉइस पसंद करना चाहते हैं तो फील्ड में आगे बढ़ने के लिए उनको प्रेरित करें। तो इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूं ताकि अगर आने वाले टाइम में, अब जैसा कि सबने बताया कि लड़कियों को प्रोत्साहन तभी मिलेगा जब उनके परिवार से मदद मिल पाएगी। तो दोस्तों ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।